सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, जिसका विषय है भक्ति का आधार ही निरंकार है। सात संगत जी, आशा है प्रमाण करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, जीवन का असली आधार क्या है? यह प्रश्न हर युग, हर समय और हर साधक के मन में उठता है। कोई कहता है कि पूजा पाठ आधार है, कोई कहता है कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आधार है, कोई कहता है कि दान पुण्य आधार है। लेकिन जब हम गहराई में उतरते हैं ना, तो सात संगत जी, हमें यह सच्चाई समझ आती है कि भक्ति का असली आधार है निरंकार। वह परमात्मा जो निरंकार, अजन्मा, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है। बिना निरंकार को पहचाने, बिना उसके सच्चे अनुभव के हमारी भक्ति अधूरी रह जाती है। सात संगत जी, आज की इस कहानी में हम एक ऐसे भक्त की जीवन यात्रा को जानेंगे सात संगत जी, जिसने तमाम कठिनाइयों और भ्रमों से गुजरते हुए यह अनुभव किया कि आधार, भक्ति का आधार मूर्ति, कर्म कांड या दिखावा नहीं, बल्कि केवल और केवल निरंकार है। सात संगत जी, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में माधव नाम का युवक रहता था। माधव नाम का युवक रहता था, वह दिल से भक्त था। वह सुबह शाम आरती करता, मंदिर जाता, घंटों तक भजन गाता। लोग उसकी भक्ति की तारीफ करते थे, लेकिन भीतर से माधव हमेशा खाली महसूस करता। वह सोचता कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी मेरा मन शांत क्यों नहीं है, क्यों भीतर बेचैनी है, क्यों मेरी भक्ति अधूरी है। सात संगत जी, माधव ने कई गुरुओं और पंडितों से सवाल किए, भक्ति का आधार क्या है, भगवान तक पहुंचने का सही रास्ता कौन सा है। हर जगह उसे अलग अलग उत्तर मिले। सात संगत जी, किसी ने कहा सैकड़ों माला जपो, किसी ने कहा कड़ी तपस्या करो, तो कोई बोला कि दान दक्षिणा ही सच्ची भक्ति है। सात संगत जी, माधव उलझ गया। उसने सब कुछ आजमाया, उपवास किए, यज्ञ किए, मूर्ति के आगे नतमस्तक हुआ, लेकिन आत्मा फिर भी प्यास से तड़पती रही। सात संगत जी, एक दिन गांव में एक संत का सत्संग लगा। संत ने अपने प्रवचन में कहा कि भक्ति का आधार किसी चीज में नहीं, किसी रूप में नहीं, भक्ति का आधार है निरंकार। वह परमात्मा जो हर जगह है, हर श्वास में है, हर कण कण में है। जब तक भक्त निरंकार को जान नहीं लेता, उसकी भक्ति केवल अंधविश्वास है। सात संगत जी, ये शब्द माधव के दिल को छू गए। सात संगत जी, ये शब्द माधव के दिल को छू गए। सतगुरु की शरण में जाकर उसने नम्रता से पूछा कि गुरुदेव, क्या सचमुच भगवान इस संसार के कण कण में हैं? क्या बिना देखे भक्ति अधूरी है? सात संगत जी, सतगुरु की बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, जैसे मछली पानी में रहकर भी प्यास महसूस करती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि वह पानी उसके चारों ओर है, वैसे ही इंसान निरंकार में जीते हुए भी अज्ञान के कारण अलगाव महसूस करता है। निरंकार का अनुभव ही भक्ति का असली आधार है। सात संगत जी, सतगुरु ने माधव को ध्यान और सच्चा नाम दिया। उस क्षण माधव ने महसूस किया कि हर पेड़, हर हवा का झोंका, हर इंसान, हर प्राणी में वही शक्ति है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने अनुभव किया कि अब तक मैं मंदिरों और मूर्तियों में ढूंढ रहा था, जबकि असली भगवान तो मेरे चारों ओर, मेरे भीतर ही था। मेरी भक्ति का आधार अब समझ आया कि वह निरंकार है। सात संगत जी, उस दिन के बाद माधव का जीवन बदल गया। अब उसकी पूजा केवल एक कर्म कांड नहीं रही, बल्कि हर श्वास निरंकार को याद करने का अवसर बन गई। अब वह केवल घंटी बजाने या दीप जलाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दूसरों की सेवा, प्रेम और दया में भी भगवान को देखने लगा। सात संगत जी, लोगों ने देखा कि माधव की आंखों में अब स्थायी शांति है। वह हर किसी से कहता है कि भक्ति का आधार कर्म कांड नहीं, निरंकार का अनुभव है। जब तक उस परम सत्ता को पहचान नहीं लेते, हमारी भक्ति केवल दिखावा है। सात संगत जी, धीरे धीरे माधव गांव के लिए प्रेरणा बन गया। लोग उसके पास आते और कहते कि भाई, हमें भी वह शांति चाहिए जो तुम्हारे पास है। वह केवल मुस्कुराकर यही कहता कि निरंकार को पहचानो, वही भक्ति का असली आधार है। जब जीवन का आधार भगवान की सर्वव्यापक सत्ता बन जाती है, तब दुख सुख दुख समान लगते हैं और आत्मा हमेशा आनंद में रहती है। सात संगत जी,
यह कहानी हमें यही सिखाती है कि भक्ति केवल तब तक सार्थक है जब तक उसका आधार निरंकार हो। मूर्ति, कर्मकांड, दान, पुण्य सब भक्ति के साधन हो सकते हैं, लेकिन आधार नहीं। साथ संगत जी, आधार केवल वही हो सकता है जो शाश्वत है, असीम और सर्वव्यापक, और वह है यह निरंकार। साथ संगत जी, बहुत समय पहले हिमालय की तराई में बस एक सुंदर नगर था जिसका नाम आनंदपुर था। यह नगर अपनी भक्ति परंपरा के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ हर घर में सुबह शाम भजन गूंजते थे, हर गली में मंदिर और आश्रम बने थे। लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन और पूजा के लिए आते। इस नगर में एक युवक रहता था साथ संगत जी, जिसका नाम अनिरुद्ध था। वह स्वभाव से श्रद्धालु था, परंतु एक समस्या हमेशा उसके मन को उदेरती रहती थी। वह सोचता था कि मैं रोजाना मंदिर जाता हूँ, हवन कराता हूँ, दान देता हूँ, फिर भी मेरे मन में सच्चा संतोष क्यों नहीं है? क्यों लगता है कि मेरी भक्ति अधूरी है? साथ संगत जी, अनिरुद्ध ने बहुत से कर्मकांड अपनाए। कभी वह व्रत करता, कभी तांत्रिक अनुष्ठान करता, कभी दूर दूर के तीर्थों की यात्रा करता, लेकिन लौटकर जब अपने भीतर झांकता तो पाता कि वह वही का वही है, अशांत और अधूरा। साथ संगत जी, एक दिन उसने अपनी दादी से पूछा कि दादी, क्या सच में भगवान केवल मंदिरों में रहते हैं? क्या अगर हम मूर्तियों की पूजा करें तो वह असली भक्ति है? दादी उसकी बातें सुनकर मुस्कुराई और बोली, बेटा, यह तो साधन है, पर असली आधार तो और गहरा है। एक दिन तुझे खुद पता चलेगा। साथ संगत जी, एक दिन नगर में एक संत पधारे। वे किसी बड़े आश्रम से नहीं बल्कि साधारण वेशभूषा से आए लोग पहले तो उन्हें गंभीरता से नहीं लेते थे, पर उनकी वाणी में ऐसा तेज था कि धीरे धीरे भीड़ उनके पास इकट्ठा होने लगी। साथ संगत जी, संत ने अपने विचारों में कहा कि भक्ति का आधार केवल वह है जो शाश्वत है, जो कभी नाश नहीं होता। मूर्तियां, मंदिर, कर्मकांड ये सब साधन है, लेकिन आधार नहीं। असली आधार है निरंकार, वह परमात्मा जो निरंकार और सर्वव्यापक है। जब तक भक्त उस निरंकार को पहचान नहीं लेता, उसकी भक्ति केवल बाहर बाहर की होती है। साथ संगत जी, ये शब्द सुनकर अनिरुद्ध का मन जैसे कांप उठा। उसे लगा कि शायद उसकी बेचैनी का से यही उत्तर है। अनिरुद्ध संत के पास गया और बोला कि गुरुदेव, मैं बहुत समय से पूजा पाठ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। कृपया बताइए, क्या सचमुच भक्ति का आधार निरंकार है? संत ने साथ संगत जी उसकी बातें सुनी और मुस्कुराकर उत्तर दिया कि बिल्कुल, जैसे वृक्ष की जड़ें दिखाई नहीं देती पर वही उसका आधार होती है, वैसे निरंकार दिखाई नहीं देता पर वही भक्ति का आधार है। अगर जड़ों से संबंध टूट जाए तो पेड़ हरा भरा नहीं रह सकता। ऐसे ही यदि निरंकार को भक्ति का आधार न बना जाए तो भक्त कितना भी कर्मकांड करे, उसका मन हरा भरा नहीं हो सकता। साथ संगत जी, अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली। कहा, गुरुदेव, मैं इस निरंकार को कैसे जानूं? संत ने कहा, जब तू अपने अहंकार, मोह और दिखावे को छोड़कर सच्चे भाव से समर्पित होगा, तब यह निरंकार तुझ पर प्रकट होगा। साथ संगत जी, अनिरुद्ध ने संत के निर्देश अनुसार साधना शुरू की। अब वह केवल घंटियां बजाने या दीप जलाने तक सीमित नहीं रहा। साथ संगत जी, अब वह केवल घंटियां बजाने या दीप जलाने तक सीमित नहीं रहा। उसने सेवा शुरू की, गरीबों की मदद, बीमारों की देखभाल और हर किसी से प्रेम। धीरे धीरे उसके भीतर एक बदलाव आने लगा। साथ संगत जी, एक रात ध्यान करते समय उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो पूरा आकाश प्रकाश से भर गया। वह रो पड़ा और बोला कि हे प्रभु, आप तो हर जगह हो, फिर मैं अब तक आपको बाहर क्यों ढूंढ रहा था? अब मुझे समझ आया कि भक्ति आधार मूर्ति या स्थान नहीं बल्कि आप निरंकार हो। साथ संगत जी, उस अनुभव के बाद अनिरुद्ध का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह पहले की तरह केवल कर्मकांड नहीं करता था, उसकी हर श्वास, हर काम, हर व्यवहार निरंकार को समर्पित हो गया। वह दूसरों को समझने लगा। साथ संगत जी, जब तक हम निरंकार को नहीं पहचानते, हमारी भक्ति अधूरी है। असली भगवान वही है जो सब जगह है, हवा में, जल में, मिट्टी में, हम सब के दिलों में। साथ संगत जी, जब भक्ति का आधार यही निरंकार बन जाता है, तब जीवन में सच्ची शांति और आनंद आता है। साथ संगत जी,
धीरे धीरे पूरा आनंदपुर नगर अनिरुद्ध के अनुभव से प्रभावित होने लगा। लोग पहले केवल कर्मकांड में व्यस्त थे, लेकिन अब वे सेवा, प्रेम और निरंकार की भक्ति को आधार बनाने लगे। नगर का वातावरण ही बदल गया। जहाँ पहले केवल शोर और औपचारिकता थी, अब वहाँ सच्ची श्रद्धा और आत्मिक शांति का वातावरण बनने लगा। साथ संगत जी, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भक्ति का आधार कोई दिखावा नहीं, कर्मकांड या बाहरी अवडंबन नहीं है। असली आधार वही है जो शाश्वत है, सर्वव्यापक है और वह निरंकार है। साथ संगत जी, जब हम निरंकार को भक्ति का आधार बनाते हैं, तब जीवन सुख दुख से परे होकर शांति और आनंद में डूब जाता है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे गए विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में साथ संगत जी धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।